जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स बैंकिंग पर आधारित 22 बहुविकल्पीय प्रश्नों के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न, यूपीआई के बढ़ते चलन के बीच छोटे नोटों की निकासी के लिए सरकार क्या लाएगी? आपके विकल्प हैं हाइब्रिड एटीएम, माइक्रो एटीएम, डिजिटल वॉलेट या मोबाइल बैंक। सही उत्तर है हाइब्रिड एटीएम। यूपीआई के बढ़ते उपयोग के कारण सरकार 10 रुपीज़, 20 रुपीज़ और 50 रुपीज़ जैसे छोटे मूल्य के नोटों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए हाइब्रिड एटीएम लाने की तैयारी कर रही है। ये एटीएम बड़े नोटों को छोटे नोटों में भी बदल सकेंगे। प्रश्न 2, आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त करने की मंजूरी दी है? विकल्प हैं राहुल जैन, कैजात भरूचा, अनिल मेहता या विक्रम देसाई। सही उत्तर है कैजात भरूचा को। आरबीआई ने उन्हें होल टाइम डायरेक्टर और डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दी है। उनका नया 3 साल का कार्यकाल 19 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। प्रश्न 3, बेस्ट फिनटेक और डीपीआई अपनाने के लिए आईबीए अवार्ड किसे मिला? विकल्प हैं एचडीएफसी बैंक, कर्नाटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या एसबीआई। सही उत्तर है कर्नाटक बैंक को। कर्नाटक बैंक इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स 2026 में बेस्ट फिनटेक और डीपीआई अडॉप्शन श्रेणी का विजेता बना है। प्रश्न 4, भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन किसने लॉन्च की? विकल्प हैं एसबीआई, नाबार्ड, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक या पंजाब नेशनल बैंक। सही उत्तर है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने टीजीबी ऑन व्हील्स नामक भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित मोबाइल एटीएम वैन लॉन्च किया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना है। प्रश्न 5, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर पीएसीबी के रूप में संचालन की अंतिम मंजूरी किसे मिली? विकल्प हैं फोनपे, स्काइडो, पेटीएम या रेजरपे। सही उत्तर है स्काइडो को। स्काइडो को आरबीआई से पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर के रूप में संचालन की अंतिम मंजूरी मिली है। ये प्लेटफॉर्म भारतीय निर्यातकों के लिए सुरक्षित और तेज क्रॉस बॉर्डर भुगतान सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होगा। प्रश्न 6, पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड की पहली मीटिंग किसने की? विकल्प हैं सेबी, आरबीआई, वित्त मंत्रालय या नाबार्ड। सही उत्तर है आरबीआई ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई में पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड पीआरबी की पहली बैठक आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की। प्रश्न 7, यूपीआई के जरिए 21.63 अरब ट्रांजैक्शन कब हुए? विकल्प हैं जनवरी 2025 में, नवंबर 2025 में, दिसंबर 2025 में या मार्च 2025 में। सही उत्तर है दिसंबर 2025 में। दिसंबर 2025 में यूपीआई से 21.63 अरब लेन देन हुए, जो पिछले वर्ष से 29% अधिक हैं। इस दौरान कुल राशि 27.97 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई। प्रश्न 8, बैंकिंग प्रणाली में 2.90 लाख करोड़ रुपए की तरलता निवेश की घोषणा किसने की? विकल्प हैं वित्त मंत्रालय, सेबी, आरबीआई या नाबार्ड। सही उत्तर है आरबीआई ने। आरबीआई ने 2.90 रुपये लाख करोड़ के तरलता समर्थन उपायों की घोषणा की है, जिसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत सरकारी बॉन्ड की खरीद और डॉलर रुपया स्वैप शामिल है। प्रश्न 9, छोटे मूल्य में जीरो कूपन बॉन्ड जारी करने की अनुमति किसने दी? विकल्प हैं वित्त मंत्रालय, आरबीआई, सेबी या आरडाई। सही उत्तर है सेबी ने। सेबी ने शून्य कूपन बॉन्ड को अब 10,000 रुपीज़ के छोटे मूल्य वर्ग में जारी करने की अनुमति दी है, जिससे निवेशकों की भागीदारी बढ़ेगी और ऋण साधनों की पहुंच आसान होगी। प्रश्न 10, दुनिया में पहली बार भारत में अपना पहला ऐतिहासिक क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? विकल्प हैं भारत पे, पेटीएम, फोनपे या गूगल पे। सही उत्तर है गूगल पे ने। गूगल ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में और रूपे नेटवर्क पर अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। ये कार्ड गूगल पे से एकीकृत है और यूपीआई मर्चेंट भुगतान को आसान बनाता है। प्रश्न 11, भारत में एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी कौन स्थापित करेगा? विकल्प हैं एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, जेपी मॉर्गन या सिटी बैंक। सही उत्तर है जेपी मॉर्गन। अमेरिकी बैंकिंग कंपनी जेपी मॉर्गन ने मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने की योजना घोषित की है। प्रश्न 12, एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी के तौर पर कार्यभार किसने संभाला? विकल्प हैं अमित वर्मा, राहुल शर्मा, रवि रंजन या संजय कुमार। सही उत्तर है रवि रंजन ने। केंद्र सरकार ने रवि रंजन को 15 दिसंबर 2025 को भारतीय स्टेट बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। प्रश्न 13, द बैंकर द्वारा भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में किसे मान्यता मिली? सही उत्तर है बैंक ऑफ बड़ौदा को। बैंक ऑफ बड़ौदा को द बैंकर फाइनेंशियल टाइम्स समूह द्वारा
बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2025 एशिया पैसिफिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया। प्रश्न 14। PARRVA नामक एक नई सत्यापन प्रणाली किसने लॉन्च की? सही उत्तर है सेबी ने। भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड सेबी ने PARRVA नामक नई सत्यापन प्रणाली शुरू की है, जिसका उद्देश्य पूंजी बाजार में पारदर्शिता को बढ़ाना है। प्रश्न 15। भारत के UPI को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम किसने माना? सही उत्तर है IMF ने। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जून 2025 की रिपोर्ट के अनुसार UPI ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम बन गया है। प्रश्न 16। प्रधानमंत्री जनधन खातों में कुल जमा राशि कहां तक पहुंच गई है? सही उत्तर है ₹2.75 लाख करोड़ तक। ये उपलब्धि ग्रामीण और महिला वित्तीय पहुंच बढ़ाने में PMJDY की सफलता को दर्शाती है। प्रश्न 17। फिनो पेमेंट्स बैंक को SFB में बदलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी किसने दी? सही उत्तर है RBI ने। फिनो पेमेंट्स बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB में परिवर्तित होने की इन प्रिंसिपल मंजूरी मिली है। प्रश्न 18। भारत में किस रिटेल डिजिटल मुद्रा में 120 मिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए? सही उत्तर है CBDC में। रिटेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी डिजिटल रुपये के लेन देन 12 करोड़ से अधिक हो गए हैं, जिसका कुल मूल्य 28,000 रुपीज करोड़ से ऊपर है। प्रश्न 19। कस्टमर सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए रीजनल लैंग्वेज बैंकिंग को किसने मजबूत किया? सही उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने। RBI ने बैंकों को क्षेत्रीय भाषाओं में सेवाएं प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए ताकि ग्राहकों की पहुंच और वित्तीय साक्षरता को बढ़ाया जा सके। प्रश्न 20। RBI ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया? सही उत्तर है उषा जानकीरमन को। श्रीमती उषा जानकीरमन को 1 दिसंबर 2025 से RBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न 21। SBI, ICICI बैंक और HDFC बैंक का DSIP का दर्जा किसने बरकरार रखा? सही उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने। RBI ने SBI, HDFC बैंक और ICICI बैंक का DSIP दर्जा बरकरार रखा, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए उनके महत्व को दर्शाता है। प्रश्न 22। भारत और ADB के बीच $800 मिलियन के कितने समझौते हुए? सही उत्तर है 3 समझौते। ये समझौते महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और असम में सतत विकास परियोजनाओं के लिए थे, जिनमें स्वच्छ ऊर्जा और आधुनिक परिवहन शामिल है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अधिक बैंकिंग जागरूकता और प्रतियोगी परीक्षा सामग्री के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।